all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Ditto Academy. नमस्कार दोस्तों, आज हम जो अपने इंग्लिश ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेंस के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की इस क्लास में हम कि आखिर वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस जिसको हिंदी में वाच्य कहा जाता है, यानी कि वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जो हमें ये बताता है कि इसमें सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या किसी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे सब्जेक्ट प्रभावित। एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। कोई भी वर्ब एक्टिव वॉइस में कही जाएगी व्हेन द पर्सन और थिंग, जब कोई व्यक्ति या वस्तु डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स, लक्षित होगी किसके द्वारा? सब्जेक्ट के कार्य द्वारा। यानी कि कोई भी वाक्य होगा जिसके अंदर सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करेगा तो वह वाक्य किस में कहा जाएगा? एक्टिव वॉइस में। यानी कि एक्टिव वॉइस के जो इंग्लिश के सेंटेंस होंगे उसके अंदर सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है। तो जैसे इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि राम कुक्स फूड, तो इसके अंदर राम खाना पकाता है, तो काम करने वाला कौन है? राम है। दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते थे, तो यहाँ पर खेलने वाले कौन है? दे। सब्जेक्ट ही हमारा ये कार्य कर रहा है। ठीक उसी तरीके से तीसरा हमारा सेंटेंस है शी राइट्स अ स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है, तो यहाँ पर काम लिखने वाली कौन है? शी, इसमें सब्जेक्ट ही मैन है। यू आर कुकिंग फूड, तुम खाना पका रहे हो, तो खाना पकाने वाला कौन है? यू। यानी कि एक्टिव वॉइस के जो वाक्य होंगे उसके अंदर सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? अ पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। कोई भी वर्ब पैसिव वॉइस में कही जाएगी व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। यानी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कार्य नहीं करेगा, बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और एंड या समवन, और लेकिन जो सब्जेक्ट होगा किसी के द्वारा किए गए जो कार्य से प्रभावित होगा। यानी कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य नहीं करेगा पैसिव वॉइस के अंदर, इसके अंदर जो कोई दूसरा जो कोई कार्य करेगा उससे वो प्रभावित रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ राम फुटबॉल खेलता है, तो इसके अंदर कार्य करने वाला कौन है? राम। अगर मैं ये कहूँ फुटबॉल राम के द्वारा खेली जाती है या राम के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो इसके अंदर मेन कौन हो गया? फुटबॉल। यानी कि ऑब्जेक्ट प्रमुख हो जाता है। जो मैंने सेंटेंस जो समझाए थे उन्हीं को मैंने पैसिव वॉइस में बदला। जैसे कि राम कुक्स फूड, इसको मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया, फूड इज कुक्ड बाय राम, खाना राम के द्वारा पकाया जाता है, तो यहाँ पर कौन? फूड मैन हो गया। उसी तरीके से दे प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर इसको मैंने बदला, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेला जाता था। और तीसरा जो सेंटेंस था शी राइट्स अ स्टोरी, इसको मैंने पैसिव में चेंज किया, अ स्टोरी इज रिटन बाय हर, कहानी उसके द्वारा लिखी जाती है। और चौथा जो सेंटेंस था यू आर कुकिंग फूड, तुम खाना पका रहे हो, इसको मैंने पैसिव में चेंज किया, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस चेंज बदलेंगे तो हमें किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो पहला है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखे। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें फूड है, इसमें क्या है? फुटबॉल है, और इसमें क्या है? स्टोरी है, और इसमें क्या है? फूड है। तो यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखे। जब इन सेंटेंस को हमने पैसिव में बदला तो जो इसका ऑब्जेक्ट था इसको हमने किसकी जगह लिखा? सब्जेक्ट की जगह लिखा फूड। इसका जो ऑब्जेक्ट था फुटबॉल, इसको कहाँ लिखा हमने? सब्जेक्ट की जगह लिखा पैसिव वॉइस में। उसी तरीके से शी राइट्स अ स्टोरी, तो ये जो स्टोरी जो ये ऑब्जेक्ट था उसको हमने किसकी जगह लिखा? सब्जेक्ट की जगह लिखा। उसी तरीके से यू आर कुकिंग फूड, जो फूड था इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, उसको हमने किसकी जगह लिखा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखा। पहला रूल्स ये हो गया। और दूसरा जो रूल्स है
उसके अनुसार एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में लिखे। अब यहाँ पर हमारी जो वर्ब, जैसे यहाँ पर कुक्स था, तो जब इसको मैंने पैसिव वॉइस में बदला तो किस में लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड में लिखा। उसी तरीके से जो यहाँ पर प्लेड सेकंड फॉर्म में थी तो उसको भी मैंने किस में लिखा था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखा। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा राइट्स जो फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, इसको हमने जब पैसिव में बदला तो किसमें, रिटर्न में लिखा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला। उसी तरीके जो कुकिंग था उसको हमने किस में बदला, कुकड में। यानी कि पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब चाहे आईएनजी फॉर्म में हो या फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो उसको हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना। पैसिव वॉइस से जब हम परिवर्तन करते हैं उसमें तीसरा जो नियम है उसके अनुसार क्या होगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट की जगह बाई के साथ लिखना, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। जैसे मैंने पहले उदाहरण बताए थे आपको, राम प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, यानी कि सब्जेक्ट को आपको बाई के साथ जोड़ना। और यहाँ पर एक और बात, बाई के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन एट, टू या विथ का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस है जिसके अंदर हम विथ का प्रयोग करेंगे बाई की जगह, टू का प्रयोग करेंगे या एट का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से चौथा जो हमारा नियम है एवी, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या एक्सलरी का प्रयोग करें। यानी कि इसमें जो चौथा जो इम्पोर्टेंट नियम है उसके अनुसार क्या है कि यानी कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दे रखी है तो उसको पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो उस वर्ब में कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें परिवर्तन लाना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी कि अगर वाक्य के अंदर आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस हो तो उसके साथ क्या पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य में डू डज नॉट हो तो उसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज आर एम नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसी तरीके से अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। उसी तरीके से डिड नॉट का है, एक्टिव वॉइस की वर्ब जो डिड नॉट है तो उसको हम चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदली जाएगी। उसी तरीके से हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसको जब हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो हैड, हैव, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक उसी तरीके से इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी है तो उसको हम बदलेंगे इज आर एम प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक उसी तरीके से वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी है तो जब उसको हम बदलेंगे तो वॉज वर्ब प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और उसी तरीके से अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल का जो प्रयोग होगा तो उसको वही मॉडल लिखना आपको प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जिसकी चर्चा हम विस्तारित रूप से नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे। अब हमारा जो पांचवा जो नियम है उसके अनुसार क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे, ही और शी हो तो पैसिव वॉइस में बाई के साथ उनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखे। यानी कि जैसे हमने जो पहला सेंटेंस था हमारा राम कुक्स फूड, तो इसके अंदर तो राम था, किसी का नाम था। उसी तरीके से जैसे दे प्लेड फुटबॉल था तो उसको हमने बदला था फुटबॉल वॉज प्लेड बाई देम, तो मैंने दे था तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखी थी बाई देम। उसी तरीके से शी राइट्स अ स्टोरी इज रिटन बाई हर लिखा, क्योंकि शी सब्जेक्ट था तो उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म थी हर, तो बाई के साथ हर को लिखना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अगला जो सेंटेंस बनाया था उसके अंदर यू आर कुकिंग फूड, तो यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होती है। तो यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी हो तो पैसिव वॉइस में बाई के साथ इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखे। यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो उसको बाई के साथ पैसिव वॉइस में बाई मी करेंगे। उसी तरीके से सब्जेक्ट अगर हमारा वी है तो उसको बाई एस लिखेंगे। उसी तरीके से सब्जेक्ट अगर हमारा यू है तो उसको बाई यू लिखेंगे। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट हमारा दे रखा हो तो उसको बाई देम लिखेंगे। और सब्जेक्ट अगर ही है तो उसको लिखेंगे बाई हिम। और उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट हमारा शी है तो उसको लिखेंगे बाई हर। तो यानी कि दोस्तों इस तरीके से आज हमने हमारा जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर इसका जो इंट्रोडक्शन पढ़ा,
वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टेंस में परिवर्तन कैसे करना है आपको और सेंटेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने जो डिट्टो एकेडमी पे जो टेंस के जो 35 के लगभग हमने जो पार्ट बनाए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से देखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप अधिक प्रैक्टिस करोगे तो ये वीडियो जो हम बना रहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, तो ये आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।